सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने 2 साखियों का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम तीसरी साखी, चौथी साखी एवं 5वीं साखी का अध्ययन करेंगे। तीसरी साखी इस प्रकार है। माला तो कर में फिरई, जीव फिरे मुख माही, मनुवा तो चहुदिशि फिरई, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीरदास जी ने उन लोगों के ऊपर गहरा कटाक्ष किया है जो कि भगवान की पूजा करने का सिर्फ दिखावा करते रहते हैं या ढोंग किया करते हैं, और असलियत में ऐसे लोगों का मन आज भी संसार की चीज़ों में लगा हुआ होता है, जैसे धन, ऐश्वर्य इत्यादि। माला तो कर में फिरे, कबीरदास जी कहते हैं ऐसे लोग जो हाथ में माला लिए हाथ में माला फिराते रहते हैं, जीव फिरे मुख माहे, और अपने मुख से राम नाम का जप या उच्चारण करते रहते हैं। ऐसे लोग मनवा चहुदिशि फिरे, पर ऐसे लोगों का मन आज भी चारों दिशाओं में फिरा रहता है, संसार की वस्तुओं में लगा रहता है। यह तो सुमिरन नाही, ऐसे लोग भगवान की पूजा करने का केवल दिखावा या ढोंग करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं हमें कभी भी दिखावा या ढोंग नहीं करना चाहिए। यदि हमें भगवान की पूजा करनी है तो भगवान की पूजा हमें सच्चे मन से भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए करना चाहिए। हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं पूजा कर रहा हूँ या कोई अन्य कार्य कर रहा हूँ। हमें जो भी कार्य करना होता है या हम करते हैं, उसे हमें सच्चाई से, निष्ठा से करना चाहिए। यदि हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करते समय हमें कोई भी आडंबर या ढोंग नहीं करना चाहिए। हमें सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि जब हम भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं तो हमें अपना मन क्या एकाग्र करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें संसार की वस्तुओं में या चीज़ों में हमारा ध्यान, मन इधर उधर घूम रहा है और फिर हम जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जब भी हम भगवान का स्मरण करें तो हमें अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए और एकाग्र मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। चौथी साखी इस प्रकार है। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। इस साखी में कबीरदास जी ने हमें जीवन के छोटे छोटे वस्तुओं के महत्व के बारे में बताया है। यानी कि इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपकी पैरों के नीचे आने वाले छोटे छोटे घास के तिनके, धूल के जो कण हैं, उनकी आप बिल्कुल भी निंदा मत करिए, क्योंकि ये छोटे छोटे घास के तिनके जब हवा के साथ उड़कर कभी आपकी आँख में पड़ जाते हैं तो क्या होता है आप सभी को पता है। यदि कभी हमारी आँख में कोई घास का तिनका गिर जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, दर्द होता है। कबीरदास जी इस साखी में यही बताना चाह रहे हैं कि हमें अपने से छोटे व्यक्तियों की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हमसे ज्ञान में, शिक्षा में
उम्र में, जाति में छोटा क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति ज्ञान में छोटा हो, शिक्षा में छोटा हो या जातिगत छोटा हो, तो हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे एक घास का तिनका हमें बहुत कष्ट पहुंचा सकता है, वैसे ही जो समय आने पर जिसकी हम निंदा कर रहे होते हैं या करते हैं, तो वह हमें आने वाले समय में कब जो है कष्ट पहुंचा दे। इसलिए हमें जो है सबके साथ समान भाव रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, आदर करनी चाहिए। यही बात इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं। हमें कभी किसी को ज्ञान में, उम्र में या शिक्षा में कभी छोटे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। 5वीं साखी है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि इस दुनिया में कोई आपका बैरी अर्थात शत्रु नहीं हो सकता यदि आपका मन शांत हो। कबीरदास जी कहते हैं इस पूरे संसार में आपका कोई शत्रु नहीं हो सकता है यदि आपका मन शांत है। या आपा को डारी दे, उस मन की शांति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना होगा? या आपा को डारी दे, आपके अंदर जो अहंकार है, आपके अंदर जो घमंड है, उस घमंड को हमें क्या करना पड़ेगा? उस घमंड का हमें त्याग करना पड़ेगा। जब हम अपने अंदर का, मन के अंदर का घमंड या अहंकार को त्याग देंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारा मन शांत होगा और दया करे सब कोई, और पूरी दुनिया में सारे लोग हमेशा आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि इस संसार में आपका शत्रु कोई नहीं हो सकता यदि आपका मन शांत हो। यदि आपका मन शांत है तो आपका इस धरा में कोई शत्रु नहीं हो सकता। और आप अपने मन को कैसे शांत करेंगे? आप अपने मन को शांत करने के लिए जो आपके अंदर अहंकार है, जो घमंड है, आपको सर्वप्रथम उसका पहले त्याग करना होगा। आपके अंदर जो अहम की भावना है, मैं की भावना है, आपको उससे सर्वप्रथम उसका त्याग करना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर के घमंड का त्याग कर देंगे तो दुनिया में सारे लोग हमेशा आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ नामक पाठ का आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।